मतलब यही भूख देंगे। आप बोला सुन तो कहना है कि भी हम लोग कोशिश कर सकते। तो सीओ साहब बोले कि सब ठीक है, कोई तरह कोई बात नहीं होगा। हाँ। यही सीओ साहब बोले। हाँ। और फिर जब सीओ साहब के आश्वासन के बावजूद ये जो दृश्य है, और ये तो घोर मतलब भयंकर दृश्य है, जो आज आपको घर टूट जाएगा। गरीब लोग हैं, क्या काम करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, कुछ करते हैं, इस तरह से जीविका आप लोगों का चलता है। अभी तो हम रिटायर सरकार से आप क्या बोलेंगे? सरकार से हम यही बोलेंगे कि हम पूरा लाइफ का पूरा कमाई उसी में हम ढाल दिए, पूरा घर बना लिए, और अभी आप लोग घर तोड़िएगा तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे बाल बच्चे सब बेरोजगार हैं, हम रिटायर हो गए, और इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट हम लोग का केस पहुंचा हुआ है। उसके बाद अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट हम लोग केस कर दिए। नहीं तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, ये तो पूरे झारखंड में संदेश देते हैं कि हम आदिवासियों का है, गरीबों का नेता है, गरीबों और पिछड़े और दलितों का नेता है। सबकी बात सुनने वाली सरकार जो दावा कर रही है सत्ता में बैठ के कि सबके हित की बात की जाएगी, तो फिर कहाँ है सरकार? वो तो एक कहावत रह गई। तो ये सवाल आपको कभी आपने मिला जाके मुख्यमंत्री से पूछा कि सर आज हमारे साथ जो दयनीय स्थिति जो है, दर्दनाक स्थिति है, हमें घर से बेघर जो की जा रही है, तो ये सवाल का आपने उठाया क्या, पूछा मुख्यमंत्री से? नहीं आने सके। तो आज तो दशा ऐसी है कि आप घर से बेघर हो जाएंगे मैडम, तो आप क्या होगा? हम लोग नहीं पहुँच पाए। आप घर से बेघर हो जाएंगे तो आपको जनता की सरकार है ना, वो आपने ही उसको चुन के सत्ता में बैठाया है, तो सवाल करने का अधिकार किसको है? आपको है, हमको है। तो आपको पूछना चाहिए ना। आपने कभी सवाल नहीं किया, कभी मिलने का प्रयास किया? नहीं मिला। इस तरह का ऐसा उलझन में हम लोग फंस गए ना, ठीक से रात में सोने साकरे ना खाना खा। बिल्कुल सही बात। कब मिलेंगे कि अपना घर को सामान उमान बटोर के रखेंगे? चलिए कोई बात नहीं। तो ये है हेमंत सरकार। हेमंत है तो हिम्मत है, हिम्मत तो बहुत है, जनता भी सड़क में खड़ी है और सत्ता में सरकार बैठी है। काफी घर जो है जमीन से जमींदोज की जा रही है। इनके पास कागजात होने के बावजूद भी इनको घर से बेदखल करने की जा रही है। अब देखना यह है कि न्याय संगत क्या हो सकता है, क्या इनकी बातें कहां तक सुनी जाएगी और क्या न्याय हो पाएगा, क्या न्याय मिल पाएगा आपको? क्या नाम है मैडम आपका? पावरन बाड़ा। बताइए कि जो अभी जो दृश्य है आपके सामने, वो तो एक बहुत बड़ी माने दृश्य है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा। और कुछ लोगों का तो यहाँ कागज भी दिख रहा है, रसीद भी दिख रहा है, उसके बावजूद भी टूट रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या कहिएगा, ये तो जबरदस्ती हुआ। हम लोग तो अपने मन से यहाँ नहीं बसे हैं सर। हम लोग को बजबते सरकारें ने बसाई है, बजबते हम लोग नियम से आए हैं, कहीं रोक टोक नहीं हुआ, तब ना हम लोग घर बनाए यहाँ। और अभी सब कुछ हम लोग का अपडेट है, तो फिर तोड़ने वाली बात कहाँ से आती है? और रही बात अगर तोड़ने वाली है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए हैं, वहाँ का क्या डिसीजन है आएगा तो हम लोग क्या करना है, लास्ट में हम लोग बाद में सोचेंगे, लेकिन डिसीजन तक तो कम से कम रोक जाना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं। तो आप लोग महिला लोग जो हैं, जो आदिवासी जो हैं यहाँ की, उनको चाहिए क्या अपने मुख्यमंत्री को आवेदन दिया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? सरकार को जानकारी दी है आपने? अभी तुरंत घटना ही घटा, हम लोग तो नहीं जाने, मैंने सरकार को इसकी जानकारी नहीं। ऐसे जानकारी होना चाहिए सरकार से, आके तुमको भी तो देखना चाहिए, सरकार फर्ज है कि नहीं? उन्हीं के अंडर में हो रहा है, देख रेख में हो रहा है, उन्हीं का सब प्रशासन है, पुलिस है, दरोगा है, हॉस्पिटल सब उन्हीं का है। चलिए, फिर उनको कैसे नहीं मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है? वो चुपचाप सो रहे हैं, खाली अपना कुर्सी बचाने के लिए सो रहे हैं क्या? यहाँ हम लोग का तो कुछ नहीं है,
हम लोग तो बजबते सर हम लोग जमीन खरीदे थी 90 दिन हम लोग इंतजार किए। कितना उम्र हो रहा है आपका? हम लोग का 70-71 वर्ष हो रहा है। तो आपने अभी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे, जनता को नहीं बचा रहे। जनता को नहीं बचा रहे हैं। जनता को बचाने का काम किसका है? तो पुलिस तो नहीं करेगी, जनता करेगी, सीएम करेगी, सीएम साहब को करना है। सर कुछ बताइए, जो ये स्थिति जो है आज महिलाएं जो है, ये बड़ा दुख की बात है सर कि जो अभी जो वर्तमान दृश्य है ये भयावह है। जो घर से बेघर हो जाए, मान लीजिए जो कैपेबल हैं, सक्षम हैं, उन लोग की तो बात है, लेकिन अगर जो कमजोर हैं उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? सरकार को देखना चाहिए, जबकि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी को ही उजाड़ा जा रहा है और बोलते हैं हेमंत तो हिम्मत है। क्या हिम्मत रहेगा बताइए? गरीब आदमी को कहीं कोई गुजारा नहीं है, चाहे आदिवासी मुख्यमंत्री हो चाहे अदर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्राइम खुलासा न्यूज के साथ अविनाश पांडे, रांची। थैंक यू। क्षेत्र में जो है सो लोग घर बनाए हुए हैं। अच्छा, माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जो है उसको हम लोग अतिक्रमण मुक्त करने का काम कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में ये जो है घर जो बनी हुई है, ये अवैध कब्जा जो है, इसको डेमोलिश करना है। उनके अधिग्रहण क्षेत्र में है, रिम्स के अधिग्रहण क्षेत्र में है। जी जी। और जो भी घर बने हुए हैं सब रिम्स के अधिग्रहण क्षेत्र में है, इसलिए जो है सो क्या लगता है सीओ साहब कि अभी जो कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ दस्तावेज है, कुछ कागजें हैं, इन सब को लेके क्या आपकी राय क्या है? देखिए, दस्तावेज जो है सो माननीय न्यायालय के यहाँ भी बहुत लोग हस्तक्षेप याचिका किए हुए हैं। तो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो इस संबंध में मेरे द्वारा कुछ कहा जाना उचित प्रतीत नहीं होता। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ आपका? अपना परिचय। विजय कुमार दास, बड़गाई अंचल अधिकारी। चलिए, धन्यवाद सर।